3 सीट हम लोगों का था नहीं, 1 सीट था और 2 सीट हम लोग 35 साल से हार रहे थे। रामगढ़ और बेलागंज 35 साल से हम लोग नहीं जीत रहे थे और तरारी में हम लोग 10 साल से नहीं जीत रहे थे। वो तीनों सीटिंग सीट हम लोगों ने लिया है उनसे, तीनों सीटिंग सीट था उनका, तीनों जीते हैं। हम लोग जो कहते हैं घुसपैठ यार बांग्लादेशी और पाकिस्तानी, झारखंड में हम क्यों हार रहे हैं? थोड़ा जो पिछड़े हैं इसलिए पिछड़े हैं जो हम कहते थे वो सच साबित हुआ। यहाँ झारखंड में भी चुनाव हुआ है, उस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, उसकी कैसी लग रही है? झारखंड में जो चुनाव हुआ है वहाँ भी सम्मानजनक है, जो त्रुटियां रही है उस पर चिंतन किया जाएगा। लेकिन आप झारखंड क्यों जा रहे हैं, बिहार में बात कर रहे हैं। बिहार में यहाँ तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जितने भी महागठबंधन के लोग थे वो सर्वांग शरीर का जोर लगाए थे लेकिन 0 पर आउट हो गए। सीट पे जीतिएगा, उसी पे बात करिए। महाराष्ट्र में 25,000 ऑनलाइन सदस्यता भारतीय जनता पार्टी को मधुबनी जिला में हुआ है, ऑफलाइन भी 25,000 हुआ है। ये क्या बता रहा है? ये सदस्यता कोई भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये सदस्यता आम जनों का जो प्रेम है, जो स्नेह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, उसका एक बहुत बड़ा यहाँ पे लड्डू खा के आप लोग सेलिब्रेट किए हैं, क्या लग रहा है 2025 में बिहार में लड्डू खाने का मौका मिलेगा? लड्डू ही नहीं, जिलेबी भी चलेगा, लड्डू भी चलेगा और रसगुल्ला भी चलेगा। महाराष्ट्र में बीजेपी की बम्पर जीत होने के बाद जो है मधुबनी कार्यालय में जो है अभी हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इस पे अपना ओपिनियन देना चाहते हैं। कितनी खुशी जो है वो हो रही है, महाराष्ट्र में इतना ज़्यादा वोट आया है बीजेपी को, कितनी खुशी हो रही है इस पर? इस देश में अब विरोध की राजनीति है ही नहीं, खत्म प्राय है। अब लोग अपने घर परिवार का राजनीति करते हैं। बीजेपी राष्ट्र की बात करती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी का झंडा बुलंद है। मोदी तो चुनाव प्रचार छोड़ के भी चले गए थे और कह के गए थे हम निमंत्रण देने के लिए आए हैं। और यदि होगा, देखते होइएगा टीवी, तो मोदी जी ने कहा था लास्ट सभा में, जब हम वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं, हम शपथ ग्रहण का निमंत्रण दे के आए हैं। तो इस देश में पहला नेता है जिसको इतना कॉन्फिडेंस है अपने आप पर में, अपने काम पर में। और अब बिहार में तो जितने पार्टी हैं वो प्रवासी हो गए हैं। अब यहाँ उन लोगों को कोई राजनीतिक बात नहीं है। तेजस्वी सब सीट हार गए, कांग्रेस को सीट ही नहीं दिया। अब लोग कहीं कहीं जाके एक आध गो सीट खोजते हैं और जीतते हैं तो कहते हैं हाँ हमारा उस राज्य में है, अपना राज्य में, अपना घर में तो कहीं कुछ है ही नहीं। अब प्रवासी पार्टी हो गए और आप बात करते हैं मतलब बिहार के बच्चा का, बिहार की अस्मिता का। इसीलिए अब आने वाला दिन में इस देश में सिर्फ भाजपा रहेगी और भगवा रहेगा और दूसरा पार्टी नहीं। दूसरा पार्टी है, लग रहा है आपको लग रहा है बिहार में जो है 2025 में फिर से आप लोग 2025 में 225 सीट जीतेंगे, यही नारा है। गारंटी देगा, गारंटी के साथ। कुछ ज़्यादा होगा, जैसे लालू 22 सीट पर में आ गया था ना 2010 में, 22 से नीचे लालू आएगा और हम लोग 225 से ऊपर जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे जो है लड्डू खा के सेलिब्रेट किया गया है और महाराष्ट्र में जो है वोट आने से पहले ही जिलेबी बनना तैयार हो गया था। इस पर भी बात करते हैं, जब सीट आया उससे पहले ही महाराष्ट्र में जिलेबी बनना तैयार हो गया था और लोगों को था कि हाँ लोग जीतेंगे ही हम लोग। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? बड़ी खुशी की बात है कि आज बिहार के 4 सीट बेला, इमामगंज, रामगढ़, तरारी, सभी सीटों पर यहाँ के मतदाताओं ने एनडीए को अपना समर्थन दिया है। लगता है महाराष्ट्र की बात आप उठा रहे हैं, महाराष्ट्र तो हमको पहले से ही था और आज भी है, आगे भी रहेगा। आने वाले समय में बिहार के मतदाताओं ने भी पूरा मन बना लिए हैं कि हम एनडीए की सरकार बनाएंगे और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है। और जो आम जनों का जो हम देख रहे हैं उत्साह, मोदी जी के कार्य करने की जो क्षमता है, उनकी जो दृष्टि है, उनकी जो दिशा है और जिस तरह के संगठन के आम जन संगठन के प्रति झुकाव, और आप समझ सकते हैं कि 1,25,000 ऑनलाइन सदस्यता भारतीय जनता पार्टी को मधुबनी जिला में हुआ है, ऑफलाइन भी 25,000 हुआ है। ये क्या बता रहा है? ये सदस्यता कोई भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये सदस्यता आम जनों का जो प्रेम है, जो स्नेह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, उसका एक बहुत बड़ा द्योतक है। मैं सभी देशवासियों को, खासकर महाराष्ट्र की जनता को, बिहार वासियों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मिथिला से, मधुबनी से जो आपने
जो इस तरह का आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी आपके लिए सदा तत्पर रहेगा और सजग रहेगा। यहाँ झारखंड में भी चुनाव हुआ है, उस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, उसकी कैसी स्थिति लग रही है? झारखंड में जो चुनाव हुआ है वहाँ भी सम्मानजनक है। जो त्रुटियां रही है उस पर चिंतन किया जाएगा। लेकिन आप झारखंड क्यों जा रहे हैं, बिहार में बात कर रहे हैं। बिहार में यहाँ तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जितने भी महागठबंधन के लोग थे वो सर्वांग शरीर का जोर लगाए थे, लेकिन जीरो पर आउट हो गए। यूपी में अखिलेश यादव और उनके जितने महागठबंधन के लोग थे सर्वांग शरीर का जोर लगाए थे, जीरो पर आउट हो गए, 2 सीट पर सिमट गए हैं। तो मतलब और जिस महाराष्ट्र सीट पे सुनिए जीतिएगा पहले। उसी पे बात करिए। महाराष्ट्र में जिस तरह से अपार बहुमत से, बहुमत नहीं अपार बहुमत से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज एनडीए गठबंधन मजबूत हुआ है। आने वाले जितने भी चुनाव होगा एनडीए गठबंधन की हर जगह सरकार होगी। और मोदी जी का जो नारा है, एक है तो सेफ है, वह संपूर्ण देश में लागू होगा। अच्छा, यहाँ पे लड्डू खा के आप लोग सेलिब्रेट किए हैं, क्या लग रहा है 2025 में बिहार में लड्डू खाने का मौका मिलेगा? लड्डू ही नहीं, जिलेबी भी चलेगा, लड्डू भी चलेगा और रसगुल्ला भी चलेगा। लग रहा है, उम्मीद है। निश्चित रूप से होगा। और यहाँ हम लोगों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन अपार बहुमत से जीत करके नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करेगा। जी चलिए, धन्यवाद। चुनाव में एक बड़ी बात हुई बिहार में, 3 सीट हम लोगों का था नहीं, 1 सीट था और 2 सीट हम लोग 35 साल से हार रहे थे। रामगढ़ और बेलागंज 35 साल से हम लोग नहीं जीत रहे थे और तरारी में हम लोग 10 साल से नहीं जीत रहे थे। वो तीनों सीटिंग सीट हम लोगों ने लिया है उनसे, तीनों सीटिंग सीट था उनका, तीनों जीते हैं। हम लोग जो कहते हैं घुसपैठिया, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी, झारखंड में हम क्यों हार रहे हैं? थोड़ा जो पिछड़े हैं, इसलिए पिछड़े हैं जो हम कहते थे वो सच साबित हुआ। घुसपैठिया वहाँ नहीं चाहता है जो राष्ट्र की मतलब राष्ट्रवाद करने वाला कोई पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बढ़े। वो घुसपैठिया हम लोगों को घेर लिया वहाँ, तो इसीलिए देश सावधान हो जाए, घुसपैठिया को रोके। और घुसपैठिया जहाँ है वहाँ सारा हिंदू भाई इकट्ठा हो और जोड़ का लगावे, जय बजरंगबली करे। अच्छा, क्या क्या कह रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र में भाजपा ने त्याग किया था, आज वहाँ एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री की सरकार थी। इस बार जो विधानसभा चुनाव हुआ महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे के साथ देवेंद्र फडणवीस जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अजीत पवार जी, सभी ने महायुति गठबंधन बनाकर भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, और हम आभार प्रकट करते हैं महाराष्ट्र के सभी जनता का, आम आवामाओं का, कि जिन्होंने बढ़ चढ़कर अपना योगदान महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को दिया और अपार जन समर्थन मिला। इसके लिए मैं विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जी धन्यवाद। तो यहाँ पे जो लोग थे, क्या कुछ कहना चाहते हैं मैम ये जीत पे और झारखंड के जो स्थिति रही कहाँ कमी लग रही है? आज हम सब महाराष्ट्र के जीत पर यहाँ उपस्थित हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बहुत खुशी है। और जिस तरह से हमारे महाराष्ट्र में जीत हुआ है, सबसे पहले हम वहाँ के गरीब महिला और जितने ही मतदाता भाई हैं, नौजवान, सबको हम कोटि कोटि अभिनंदन वंदन करते हैं। हमारा यह जीत ऐतिहासिक है और इस जीत से हमको यही पता चलता है और अभी मूल्यांकन हुआ है कि हम बिहार एकदम अपार बहुमत से जीतेंगे और 225 सीट हम यहाँ पे लेंगे। और जिस तरह से कहा कि हमारी झारखंड का जो सीट हमारा नहीं हुआ, तो सही बात है, वहाँ घुसपैठिया है, घुसपैठिया का राज चलता है और हम लोगों को जो है कहीं ना कहीं तो यहाँ पे मधुबनी भाजपा कार्यालय में थे और यहाँ पे इन लोगों से बात हुई और महाराष्ट्र में जो जीत हुई है उस पर क्या कुछ इन लोगों ने कहा, आप लोगों तक रखें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे इस और वीडियो में, तब तक लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वर लोकल। धन्यवाद।